Hello friends, welcome back to your own channel CID classes, and today we are going to learn about English conversation, and there is a chapter visit to a doctor, and I will explain you English and Hindi, and I will try to teach you how to how to talk to in English. Then first वी रीड मदर गेट अप प्रिया, यानी माँ कहती हैं गेट अप प्रिया, उठो प्रिया, इट इज़ 6 o'clock ऑलरेडी, 6 बज चुके हैं, 6 पहले ही बज चुके हैं। यू विल गेट लेट फॉर स्कूल, यू विल गेट लेट फॉर स्कूल, तुम स्कूल के लिए देर हो जाएगी, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी या आपको स्कूल के लिए देर हो जाएगी। तो कभी भी आपको यूज करना है तो इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, जैसे यू विल गेट लेट फॉर स्कूल, यानी आपको स्कूल के लिए देर हो जाएगी। देन प्रिया रिप्लाई करती है, कहती है आई कांट गेट अप मॉम, माँ मैं नहीं उठ सकती हूँ, ठीक है, माँ मैं नहीं उठ सकती हूँ। आई एम फीलिंग गिडी, ठीक है, आई एम फीलिंग गिडी, इसका मतलब होता है कि मुझे चक्कर आ रहा है, ठीक है, आई एम फीलिंग गिडी मतलब मुझे चक्कर आ रहा है। तो मॉम रिप्लाइज करती है, मॉम कहती हैं कम्स, मॉम का मतलब क्या रिएक्शन होता है यहाँ पे, ये देखने वाली चीज़ है कि कम्स नियर एंड टचेज प्रियास फॉरहेड, ठीक है, कम्स नियर मतलब पास आती हैं, एंड टचेज और छूती हैं, प्रियास फॉरहेड मतलब प्रिया के माथे को, ललाट जो है ना उसी को, उसी वाले पार्ट को, जैसे फीवर माथा टच करके हम क्या फीवर चेक करते हैं ना, मतलब कितना हीट है कितना हीट नहीं है, उसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कम्स नियर एंड टचेज प्रियास फॉरहेड, यानी पास आती हैं और प्रिया के सर को छूती हैं, कहती हैं ओह योर फॉरहेड इज सो हॉट, तुम्हारा माथा यानी तुम्हारा ललाट बहुत गर्म है। यू मस्ट बी हैविंग फीवर, अवश्य ही तुम्हें बुखार होगा या तुम्हें बुखार होना चाहिए। तो प्रिया कहती है डोंट बोदर मैम मॉम, कहती प्रिया कहती है माँ परेशान मत होइए, ठीक है। देखिए अब किसी को भी आपको बोलना है ना तो डोंट बोदर, पापा को बोलना है, मम्मी को बोलना है, भैया को बोलना है, जिसको बोलना है उसको यहाँ पे लिख देंगे कि डोंट बोदर फादर, डोंट बोदर मदर, डोंट बोदर सिस्टर या डोंट बोदर ब्रदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जस्ट लेट मी रेस्ट फॉर द डे। अब यहाँ पे ये कहती है प्रिया कि जस्ट लेट मी रेस्ट फॉर द डे, यानी मुझे केवल दिन भर मतलब आराम करने दीजिए। अभी लेट का प्रयोग मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है, यहाँ पे जो है ये अनुमति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। फिर यहाँ पे जस्ट लेट मी रेस्ट फॉर द डे, यानी मुझे दिन भर आराम करने दीजिए। आई विल बी ओके बाय टुमारो मॉर्निंग, और टुमारो मॉर्निंग मतलब कल सुबह तक, बाय टुमारो मॉर्निंग यानी कल सुबह तक आई विल बी ओके, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये प्रिया का रिप्लाई है। फिर मॉम क्या कहती हैं, कहती नो फर्स्ट लेट मी टेक योर टेम्परेचर, कहती हैं कि पहले मुझे तुम्हारा टेम्परेचर यानी शरीर का तापमान चेक करने दो, देन वी विल डिसाइड, तब हम निर्णय लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ब्रिंग थर्मामीटर एंड टेक्स टेम्परेचर, यानी थर्मामीटर लाती हैं और टेम्परेचर चेक करती हैं। तो प्रिया कहती है प्लीज़ मदर लीव मी अलोन एंड लेट मी रेस्ट। अब प्रिया यहाँ पे रिप्लाई करती है, कहती है प्लीज़ मदर यानी कृपया माँ, लीव मी अलोन मुझे अकेला छोड़ दो, एंड लेट मी रेस्ट और मुझे आराम करने दीजिए, यानी माँ मुझे अकेला छोड़ दीजिए और मुझे आराम करने दीजिए। तो मदर कहती हैं फर्स्ट यू टेक दिस पिल्स, देखिए अब ये दवा लेने की बात यहाँ पे आ गई। फर्स्ट यू टेक दिस पिल्स, पील मतलब ये मेडिसिन वगैरह जो है, ठीक है, उसको, तो पहले तुम ये दवाई ले लो, हैंड्स ओवर ए पिल एंड ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक गिलास पानी देती हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर, और ये दवा हाथ में पकड़ाती हैं और कहती मतलब लेने के लिए। टेक यहाँ पे खाना नहीं होगा, टेक हो जाएगा, ठीक है, टेक मतलब दवा लेना, जैसे चाय लेते हैं पीते नहीं हैं, ठीक है, तो उसकी सिप ली जाती है चाय की, चुस्कियाँ। तो ऐसे है नाउ रेस्ट टिल 11 AM, अभी 11 बजे तक आराम करो। अगर एट 11 वी विल गो टू द डॉक्टर, और 11 बजे हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो कहती है आई डोंट वांट योर फीवर टू इंक्रीज, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा बुखार बढ़ जाए। ये माँ का रिप्लाई होता है, मदर का रिस्पॉन्ड होता है।
देन प्रिया रिप्लाई करती है, कहती आई एम श्योर मदर बाय 11 o'clock माई फीवर विल कम डाउन। कहती है कि मुझे मतलब पता है या सुनिश्चित हूँ, मैं सुनिश्चित हूँ माँ कि 11 बजे तक, बाई 11 o'clock यानी 11 बजे तक माई फीवर विल कम डाउन, मेरा बुखार उतर जाएगा। वी नीड नॉट गो टू डॉक्टर, हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए नीड का प्रयोग भी, नीड नॉट का भी प्रयोग हम पढ़ाए हैं एक वीडियो में, और अभी पिछला जो हमारा वीडियो था वो ओ क्लॉक यानी घड़ी के ऊपर था, समय बताने के ऊपर था। ठीक है, ऐसे ही जो अच्छी अच्छी वीडियोज मिलेंगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो मदर का रिस्पॉन्ड होता है दैट कांट बी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, या ऐसा नहीं हो सकता है। इवन इफ़ योर फीवर कम्स डाउन, यदि तुम्हारा या भले ही तुम्हारा बुखार उतर जाए, वी विल गो टू द डॉक्टर, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। और कुछ कहती हैं, ऐसे कहती रहती हैं, ये स्पेस का मतलब यही होता है। और कहती गो टू स्लीप नाउ, अब सो जाओ। तो एट 11 AM, देखिए कभी भी टाइम बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एट 11 AM, एट 12 AM या एट 1 PM या 2 PM जो भी है, तो सिर्फ एट लगा के हम बताते हैं। तो एट 11 AM मदर कहती हैं प्रिया आर यू स्लीप माई चाइल्ड, कहती हैं प्रिया क्या तुम सो गई हो मेरी बच्ची। तो अब प्रिया रिप्लाई करती है नॉट रियली मैम मॉम आई एम फीलिंग वेरी ड्राउजी। अब प्रिया कहती नॉट रियली मॉम, मतलब पूरी तरह से नहीं सो पाई हूँ माँ, आई एम फीलिंग वेरी ड्राउजी, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सुस्ती महसूस हो रही है। ड्राउजी का क्या होगा, सुस्ती, सुस्ती महसूस हो रही है। तो आप देखिए यहाँ बता सकते हैं कि आई एम फीलिंग वेरी ड्राउजी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस हो रही है। तो मदर कहती हैं, माँ क्या कहती हैं कि दैट मस्ट बी इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, कहती हैं यह दवा का असर होना चाहिए, दवा के असर के कारण जो है ये तुम्हें जो है ड्राउजनेस महसूस हो रहा है। बट फर्स्ट लेट मी टेक योर टेम्परेचर, अब फिर मम्मी कहती हैं, मदर कहती हैं कि बट लेकिन फर्स्ट लेट मी टेक योर टेम्परेचर, पहले मुझे तुम्हारा बुखार चेक करने दो। तो प्रिया कहती हैं आई डोंट थिंक आई हैव एनी फीवर नाउ, कहती है कि अब मुझे लगता है, ठीक है, आई डोंट थिंक कि आई हैव एनी फीवर नाउ, मतलब मुझे लगता है कि अब मुझे बुखार नहीं है, अब मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे कोई बुखार नहीं है, कोई बुखार नहीं है, ठीक है। वन थिंग आई नीड ए लॉन्ग गुड स्लीप, सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता है मुझे, और वो है एक अच्छी सी नींद। तो आप देखिए यहाँ पे इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि क्या लगता है तुम्हें श्याम वहाँ गया होगा, तो अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि आई डोंट थिंक ही हैड गॉन, या गया होगा तो ही विल गो, ठीक है, ही विल बी गो हो जाएगा। मदर रीडिंग द टेम्परेचर, यानी माँ टेम्परेचर को पढ़ते हुए, यू आर राइट, तुम ठीक कह रही हो, यू आर राइट मतलब आप ठीक कह रहे हैं या तुम ठीक कह रहे हो, जो भी हो सकता है। तो छोटे हैं तो तुम ठीक कह रही हो। योर फीवर हैज़ कम डाउन, आपका बुखार उतर गया या तुम्हारा बुखार उतर गया है। इट इज़ नियर नॉर्मल नाउ, अब यह नॉर्मल के करीब है, नियर नॉर्मल नाउ नॉर्मल के करीब है। इवन देन व्हाट्स द हार्म इन सीइंग द डॉक्टर, कहती हैं तब भी भले ही नॉर्मल हो गया है, डॉक्टर को दिखाने में क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है, या क्या नुकसान है। तो प्रिया कहती है दैट वुड बी क्वाइट अननेसेसरी, और कहती है कि यह काफ़ी अनावश्यक होगा, ठीक है, दैट वुड बी, वह काफ़ी अनावश्यक होगा, यह काफ़ी अनावश्यक होगा। जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, यह केवल जो है पैसा, समय और पैसे की बर्बादी है। कहती आई एम नो लॉन्गर इल, अब मैं बीमार नहीं हूँ। देन वाई डू आई नीड टू विजिट द डॉक्टर, अब कहती हैं कि तब मुझे, जब मैं बीमार नहीं हूँ, देन वाई डू आई नीड टू विजिट अ डॉक्टर, तब मुझे डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। तो मदर कहती हैं ओके देन, कहती हैं तब ठीक है, आई वुड नॉट टेक यू टू द डॉक्टर, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जाती हूँ। बट प्रॉमिस मी दैट यू विल स्टे इन द बेड द होल डे, कहती हैं लेकिन वादा करो कि तुम पूरे दिन जो है बिस्तर में रहोगी। स्टे इन बेड, देखिए स्टे इन बेड मतलब बिस्तर में रहोगी पूरे दिन। तो प्रिया कहती है आई प्रॉमिस मॉम, कहती है मैं वादा करती हूँ माँ।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।